सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय जय राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चौथ माता की पूजा और फिर चौथ माता की कहानी। चौथ माता की पूजा में कौन कौन सा सामान चाहिए, क्या क्या सामग्री चाहिए। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, गुड़, घी का दीपक, एक लड्डू, गणेश जी का प्रसाद, चौथ माता का कंसुअल, पुष्प आदि पूजा में लेते हैं। पाटा रखकर विनायक जी और चौथ माता मांडकर पूजा करते हैं। फिर कहानी कहकर रात को चंद्रमा देखकर अर्घ देते हैं और फिर भोजन करते हैं। अर्घ देते समय हमें यह है गीत बोलना चाहिए। किसी भी चौथ के व्रत वास में चंद्रमा को अर्घ देते समय इस प्रकार बोलना चाहिए। चांदा हेलो उगियो हरिया बाँस कटाए, साजन उवा वार ने आँखा पाती लाए, सोना की सी सांख ली गले मोत्यारो हार, बैसाख चौथ का चांद ने अर्घ देवता जियो वीर भरतार। चौथ माता की कहानी। एक गांव में सेठ और सेठानी थे। उनको एक बेटा और उसकी एक बहू थी। बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछती कि आज क्या खाने में क्या खाया। तो वह कहती बासी कुसी तरवासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोज़ाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया। तो फिर उसने यही जवाब दिया, बासी कुसी तरवासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताज़ा ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया। तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरवासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है। इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतज़ार करने लगा। जब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया। तब बहू मुस्करा कर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो वह बासी कुसी हुई कि नहीं। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच लेनी तथा वह सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बेटे के जिद करने पर माँ ने उसे परदेश जाने की अनुमति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा कामकाज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझना और चूल्हे की बुझ जावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने को गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही हैं। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हैं, मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है।
तो उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। ये बिछड़ों का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति परदेश को गए हैं और काफ़ी समय हो गया है। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने की नहीं देती। तब मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोज़ाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे, उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके और चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू उसी कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा और अपने को कौन पूजेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा, न सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर पर जा कर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊँ, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर जाकर चौथ विनायक जी का नाम लेकर और घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पा रहा था और तूने बाधा डाल दी, अब तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, इस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी, सब बात समझ गई और पता करके उसने अपने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुसफुसाता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन बचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था ही। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा, और चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासा खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो थका हुआ था पर बहू क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब अंदर से बेटा बोला, माँ, मरे हमारा दुश्मन बैरी और दुश्मन ही मरा है, यहाँ सफाई करवाओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई, वे बाहर आए। नीचे आकर उसने माँ से पूछा, माँ, मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म किया क्या? तो बहू बोली कि मैंने किया। इस पर सास ने कहा कि तूने क्या किया? तुझे मैं रोज़ 4 समय का खाना देती थी। बहू बोली, मैं महीने में 1 चौथ का व्रत करती थी। सुबह का खाना
पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती और तीसरी बार का उठियाना में गाड़ देती। वह चौथी बार का मैं पूजा करके चंद्रमा देखकर और फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि हाँ, महीने में एक दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेफ के फूल गिरे। उठियाना खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बनिए से पूछा तो उसने भी कहा कि हाँ, महीने में एक बार मेरे से ही घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब बैसाख की चौथ का उद्यापन करना है। बहू ने चौथ का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, उस पर प्रसन्न हुई जैसी सब पर प्रसन्न होना और सभी की मनोकामना पूरी करना और अमर स्वाग देना। बोलो चौथ विनायक भगवान की जय। बोलो चौथ विनायक माता की जय। चौथ माता की कहानी सुनने के बाद में चौथ माता के गीत गाए जाते हैं। चौथ माता की कहानी के साथ में गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। वो गणेश जी की कहानी, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की शादी होने लगी तो सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया। तो सब बोलने लगे गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, वो तो बहुत सारा खाते हैं, धूंध धुंधाड़ा है, सूंड सुंडाड़ा है और उखल से पाँव, छाजले से कान, मोटा मस्तक वाले हैं। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे, यहीं रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। और सब बारात में चले गए। नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपका बड़ा अपमान किया है, अब बारात बुरी लगती, इस कारण आपको नहीं लेकर गए। अब तो गणेश जी को क्रोध आया और उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी ज़मीन थोती कर दो। धरती थोती होने से भगवान के रथ के पहिए धंस गए। सब उन्होंने जोर लगाया, सब पच कर मर गए, पर पहिए वापस नहीं निकले। खाती को बुलाया, वो आया, उसने पहिए के हाथ लगाकर जय गजानन जी, और रथ निकल गया। सब पूछने लगे कि गणेश जी को क्यों याद किया। खाती बोला, गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सब सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को छोड़ ही आए हैं। एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया और पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया। फिर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के साथ में विवाह हुआ। हे गणेश जी महाराज, जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसे सबका काम सिद्ध करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय।